हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपको पोस्ट मिड टर्म का पोर्शन स्टार्ट कराया जा रहा है। अब ये पोएम है आपकी विंड ऑन द हिल। ये आपकी पोएम नंबर 8 है बच्चों। पोएम को ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी सुंदर पोएम है। देखिए पोएम में क्या बता रहे हैं। हाउ डू यू फील ऑन विंडी डेज। आप ये हवादार दिनों को कैसे महसूस करते हो जब बहुत ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं। तो बच्चों सबको अच्छा लगता है ना। हाउ आर द विंडी डेज इन समर डिफरेंट फ्रॉम द विंडी डेज इन विंटर। जो गर्मियों में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं गर्मियों के दिनों में, और जो सर्दियों के दिनों में हवाएं चलती हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती हैं, ये हम आपको इस पोएम में बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से पेड़ पौधे वगैरह पेड़ दिखाए हुए हैं। तो ये हवा का ही प्रतीक है, हवा के लिए ही बता रहे हैं कि जो ये पेड़ पौधे हैं इनसे हमें हवा मिलती है। देखिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज़। कोई मुझे नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, कि हवा कहाँ से आती है। वेयर द विंड गोज़, और हवा कहाँ पर जाती है। ये पहला स्टेंजा हुआ बच्चों। अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, इट्स आ रहा है बच्चों यहाँ पर विंड के लिए। हवा बहकर कहाँ से आती है। एज फास्ट एज इट कैन, इतनी तेज़ी से बहकर हवा आती है जितनी तेज़ी से कि वो बह सकती है। आई कुड नॉट कीप अप विद इट नॉट इफ़ आई रैन। मैं हवा से नहीं जीत सकता हूँ, मीन्स मैं हवा के समान तेज़ नहीं चल सकता हूँ। नॉट इफ़ आई रैन, चाहे मैं उससे भी तेज़ दौड़ लूँ। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तेज़ से दौड़ लूँ तब भी मैं हवा को पकड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा है इसमें। बट इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, और अगर मैं अपनी काइट की, स्ट्रिंग बोलते हैं बच्चों डोर को, काइट की डोर को छोड़ दूँ, जो मैंने अपनी काइट की स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इट वुड ब्लो विद द विंड, तो ये हवा के साथ बह जाएगी। अब ब्लो मीन्स उड़ना, बहना होता है, लेकिन यहाँ पर काइट बहेगी तो नहीं, काइट तो उड़ेगी। तो यह जो काइट है ये हवा के साथ उड़ जाएगी। इट वुड ब्लो विद द विंड, यह हवा के साथ उड़ जाएगी। फॉर अ डे एंड ए नाइट, पूरे दिन तक उड़ती रहेगी और पूरे एक रात तक ही उड़ती रहेगी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ से चल रही है कि पतंग को अपने साथ उड़ा ले जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों इसमें। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट, इट आ रहा है बच्चों यहाँ पर काइट के लिए। और फिर जब कभी भी मुझे यह पतंग मिलेगी, वेर एवर इट ब्लू, जहाँ पर भी यह बहकर गई थी, मीन्स उड़कर चली गई थी, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू, तो मैं ये जानता हूँ कि हवा भी उस पतंग के साथ ही चली जाएगी। ठीक है, मीन्स हवा और पतंग दोनों इतनी तेज़ी से उड़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों आपका इसमें, लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं बच्चों। अब सो देन आई कुड टेल देम, इसलिए फिर मैं बता सकता हूँ। टेल देम, उनको, अब ये यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए आ रहा है। टेल देम, उन सबको बता सकता हूँ। वेयर द विंड गोज़, कि हवा कहाँ जाती है। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, लेकिन हवा कहाँ से आती है। नो बडी नोज़, कोई नहीं जानता। मीन्स यहाँ पर बता रहे हैं कि हवा कहाँ जाती है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हवा कहाँ से आती है ये मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हवा की पोएम है, बड़ी ही सुंदर पोएम है बच्चों। अब ज़रा इस वाली पोएम में बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज नंबर ए करा रही हूँ। इसमें देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। देखिए पोएम में जो भी वर्ड्स हैं वो हमें इन सेंटेंसेस में फिल करने हैं, देखकर सेंटेंसेस को पढ़कर। ठीक है। नोबडी कैन टेल, कोई नहीं जानता। वेयर द विंड गोज़, की हवा कहाँ जाती है, तो यहाँ पर हमने विंड को फिल कर दिया। नंबर 2, द पोएट कुड नॉट डैश विद द विंड इवन इफ़ ही रैन। पोएट किस चीज़ को नहीं पकड़ सकता, हवा को नहीं पकड़ सकता, चाहे वह कितनी भी तेज़ी से क्यों ना दौड़ ले। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर बच्चों आगे वर्ड कीप अप। नेक्स्ट नंबर 3, द डैश वुड ब्लो विद द विंड। विंड के साथ क्या चीज़ बह गई थी, काइट, और काइट बहती तो है नहीं, काइट तो उड़ी थी, है ना। तो द काइट वुड ब्लो विद द विंड। नंबर 4, अपोजिट ऑफ डेज इज। डे का अपोजिट क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं, नाइट होता है ना। दिन का अपोजिट वर्ड नाइट। नेक्स्ट है, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम,
हवा कहाँ से आती है? नोबडी नोज़, कोई नहीं जानता। तो बच्चों ये मैंने आपको पोएम 8 विंड ऑन द हिल बताई। इसके बुक वर्क में बच्चों केवल यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आपको पोएम ध्यान से पढ़नी है। जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने पोएम में लिखवाए हैं बच्चों आप अपनी बुक में भी लिखेंगे, जिससे आप कभी भी बुक में पोएम को पढ़ें, चैप्टर को पढ़ें तो आपको ईजी हो जाए पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।